तो बजटरी कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बजट नियंत्रण। इसको हिंदी में कहते हैं बजटरी कंट्रोल को बजट नियंत्रण। अब इसमें होता क्या है, देखिए जैसे कि इन्होंने बोला वो बिल्कुल करेक्ट है कि हम लोग कभी भी जब कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे मानिए फैमिली में ही नॉर्मली करते हैं, तो हर एक फैमिली का, भले हम लोग उसको लिखते नहीं है, बहुत लोग लिखते भी हैं, तो हम लोग एक मन में ही रहता है, जो भी फैमिली के हेड है या जो भी फैमिली के अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके मन में ये चीज़ होता है कि अगर मेरी सोर्स ऑफ इनकम है मैंने महीने की 30,000, तो एक रफ स्केच मन में होता है कि इसको यहाँ यहाँ अलॉट करेंगे, इससे बच्चों की फीस देंगे, इससे घर का राशन आएगा, इससे बिजली का बिल जाएगा, इससे मोबाइल का रिचार्ज होगा, इससे वाईफाई का बिल जाएगा, ऐसे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो बजट याद रखना है, बजट एक प्लान होता है। ठीक है, और वो प्लान हम लोग हमेशा क्या करते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है उसमें 1-2 करके लिखा हुआ है। 1 में है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, इसका जो पार्ट सी है, ए बी के बाद सी, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसका लास्ट पार्ट जो है वो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये बजटरी कंट्रोल। ठीक है, बाकी के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो पार्ट 1 है 1 सिलेबस का, उसका सी, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो हो चुका है। अब 2 पे आइए, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें आपका ए भी कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बी भी कंप्लीट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक। उसका पार्ट सी है, प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका सिलेबस का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आज कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद होपफुली हम लोग या तो इनकम टैक्स एक्ट जो है आपके सिलेबस में वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो अगर स्टार्ट नहीं किया तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अकाउंटिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ए वाला पार्ट। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हो चुके हैं, और बाकी कॉस्ट का आज हम लोग लास्ट कर रहे हैं, बजटरी कंट्रोल वाला पार्ट। ठीक है, अभी क्लियर है क्या हुआ है? तो लेट मी नो इन द चैट। हो गया, क्लियर है? कोई और डाउट? ओके ओके, चलिए, काइंडली म्यूट इट, थैंक यू। ठीक है, तो ये बजटरी कंट्रोल। अब देखिए क्या होता है, एक बिजनेस है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है बिजनेस में? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसका भी अपना काम चल ही रहा होगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो बजटरी कंट्रोल की टेक्निक अगर हम अपने बिजनेस में लागू करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बिजनेस में हम जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सबका अलग अलग बजट बना लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम बोलते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी जो भी हो रहा है, सेल्स प्रमोशन भी हो रहा है, एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, पब्लिक रिलेशन, सब कुछ मार्केटिंग में आता है, तो उसको भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए अलग बजट बनाते हैं, सेल्स प्रमोशन के लिए अलग बजट बनाते हैं, जो मेरा पब्लिक रिलेशन है उसके लिए अलग बजट बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी फर्दर डिवाइड कर दिए कि अगर मेरी प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, मतलब अगर हम एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ऐसा होता है ना, हमारी नेस्ले कंपनी वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बजट सेट कर दे रहे हैं। बजट सेट करने का मतलब ये होता है कि आप प्री प्लान करते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। और डिसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से बैठे, पूरी एक टीम है, पूरे एक्सपर्ट्स हैं जो बैठे हैं और उस एक्टिविटी को एनालाइज करें, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमको लगता है कि एडवर्टाइजिंग करने में हम लोगों को इस बार 1 लाख लगना चाहिए, तो 1 लाख रुपए का बजट हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए अलॉट करते हैं। फिर साल के एंड में पता चलता है कि आपका जो बजट था वो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मैच करता है, या फिर उससे ज़्यादा हो गया है या उससे कम हो गया है। ठीक है, तो ये बजटरी कंट्रोल है। अब कंट्रोल का मतलब ये होता है ना कि एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था आप उसको मैच करेंगे। उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है, जिस डिफरेंस को इस चैप्टर के अंदर हम लोग बोलेंगे वेरिएंस,
ठीक है। तो उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है, कोई वेरिएंस आता है, तो आप उसको एनालाइज करेंगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ, कहाँ पे प्लान में मेरी गलती थी, उस गलती को पकड़ेंगे ताकि जब आप नेक्स्ट ईयर वही प्लान बनाए तो वो गलती ना हो। ठीक है। तो अगर आपका एक्चुअल और स्टैंडर्ड मैच कर जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग थी, जो एक्सपर्ट्स थे उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उसके रीजंस हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है। और वेरिएंस फाइंड करने का अलग अलग फॉर्मूला है कि सेल्स वेरिएंस क्या होगा, प्रोडक्शन वेरिएंस क्या होगा। तो ये एक टेक्निक है बजटरी कंट्रोल, आपके बिजनेस के कॉस्ट को कंट्रोल करने की। ठीक है, सिंपल, ये एक टेक्निक है आपके बिजनेस के कॉस्ट को कंट्रोल करने की, जिसके लिए आप अपने बिजनेस की हर एक एक्टिविटी का पहले से ही खर्चा जो है मन में बिठा लेते हैं कि भाई इतना मेरे हिसाब से होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट। तो बजट कुछ नहीं है कि एस्टिमेशन है ऑफ योर एक्सपेंडिचर एंड इनकम आने वाले टाइम के लिए। अब वो मंथली भी हो सकता है, वो 15 दिन के लिए भी हो सकता है, वो 6 महीने के लिए भी हो सकता है, वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो प्लान बना रहा है वो किस तरह से बना रहा है। तो ये बजटरी कंट्रोल है। थोड़ा 4-5 लाइन इसके बारे में लिखेंगे, फिर आएंगे आगे इस पे क्या है। चलिए लिखिए, लिखिए, बजटरी कंट्रोल, budgetary control is a very important technique, is a very important technique of managerial accounting, of managerial accounting and control, of managerial accounting and control, हाँ, and control, full stop. Form, the written, 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 the written form of forecast made, forecast made in respect of various activities, in respect of various activities, in terms of their expenditure, in terms of their expenditure, is called budget, budget, full stop. Budgetary control is a system, budgetary control is a system under which budget is used as a means, under which budget is used as a means for planning and controlling, for planning and controlling all aspects pertaining to business operations, pertaining to business operations. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, द टेक्निक ऑफ बजटरी कंट्रोल, the technique of budgetary control involves the following steps. The technique of budgetary control involves the following steps. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम बजटरी कंट्रोल में फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको एक एक करके लिखेंगे, बस थ्योरेटिकली हैं। सबसे पहले लिखिएगा स्टेप 1, स्टेप 1, establishment of budget for each activity, establishment of budget for each activity of the organization. Establishment of budget यानी पहले से ही उसमें क्या एक्सपेंडिचर होने के चांसेस है, वो हर एक एक्टिविटी या सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे। स्टेप नंबर 2, recording and reporting the actual performance,
recording and reporting actual performance. ठीक है. Step number 3, comparison of actual performance with the budget. The budget and finding out variance. Step number 4, ascertaining the reasons for such variation. Ascertaining the reasons for such variations. And step number 5, taking suitable remedial actions. ठीक है. रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी, उपचार. ठीक है. तो यहाँ पे ये सब कुछ कर लिया. मानिए कोई भी एक्टिविटी थी, सेल्स के लिए कोई बजट हम लोगों ने सेट किया कि भाई सेल्स का बजट इस बार 5 लाख है. साल के एंड में पता चला, देखे तो पता चला कि नहीं, बजट तो उसका 5.5 चला गया है सेल्स का. तो ये 50,000 इन दोनों को कंपेयर किए, पता चला वेरिएंस आया है कितना, 50,000 का. अब करेंगे कि भाई ये 50,000 का वेरिएंस आया क्यों. फिर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उलट रहे पलट रहे कि कहाँ पे कॉस्ट भागा, लेबर कॉस्ट तो नहीं बढ़ गया मेरा. फिर उसका रीज़न पता किए कि हाँ लेबर कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो गया इस बार. ठीक है. तो रीज़न पता चला. और फिर सोचेंगे कि अगले साल जब हम बजट बनाएंगे तो हम कितना बजट लेके चले, टेकिंग इन कंसिडरेशन कि मेरा लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे, अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दे, हम ऐसा क्या करें, ये एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस थोड़ा कम कर दे. तो ये सारा रेमेडियल एक्शन है कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है. तो ये बजटरी कंट्रोल का स्टेप्स है 1 by 1. ठीक है. और ये मैनेजरियल अकाउंटिंग की एक टेक्निक है. मैनेजरियल अकाउंटिंग का काम ही यही होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है. जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बना के दे दिए, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड हो गई वहां से. ठीक है. लेकिन जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड होती है ना, वहां से मैनेजरियल अकाउंटेंट का काम शुरू होता है, क्योंकि वो फिर देखता है, एनालाइज करता है, अगले साल के लिए प्लान्स बनाता है. तो ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बजटरी कंट्रोल का. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. इसका मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल टेक्निक को लागू करें, ठीक है, और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो वो है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये बताइए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. नहीं, उस सेंस में नहीं है. उस सेंस में नहीं है इसका आंसर. ऑनलाइन क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी चैट बॉक्स में आके बता सकते हैं अगर आपको पता है कि क्या होता है. हम्म. बताइए बोल. और डिसेंट्रलाइज्ड. करेक्ट. करेक्ट.
सही, ठीक है, सही, सही है, करेक्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू, सही है, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, ठीक है। कोई एक हेड है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो लोग खुद ही से सारी चीजें डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही से सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो भी मिडिल लेवल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लोग हैं, उनको कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन अथॉरिटी और पावर नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी जो एरा चल रहा है ना, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है हर जगह पे, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है हम लोगों का, सबके पास अपनी अपनी पोटेंशियल, अपनी अपनी स्किल है, और हर आदमी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। मानिए कि हम यहाँ पे क्लास लेते हैं, एज अ टीचर हमको पता है मेरा क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो अब मानो क्या हो गया कि मैनेजमेंट जो है वो हमको बोलता है कि नहीं नहीं, हम लोग आपको डेली बोलेंगे आपको यही पढ़ाना है जाके। तो मेरा जो अपना पर्सनल, या हमको कोई रिटर्न लेक्चर दे दिया जाता है कि आपको बस आना है, ये लेक्चर दे के चले जाना है, उसमें मेरी अपनी स्किल, मेरा जो अपना पोटेंशियल है वो तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है कि जो मैनेजमेंट है वो टीचर क्या पढ़ा रहा है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वो टीचर का फील्ड है, आप अपना पढ़ाइए, आपको पता है क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल सिस्टम को लागू करें, तो सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज होगा, तभी तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मैनेजर है और हेड है उनको ये पावर देंगे कि आप अपनी एक्टिविटी का बजट बनाइए और हमको दिखाइए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंट्रोल ही नहीं, कंट्रोल है, लेकिन एक लिमिटेड वे में, कि हर आदमी अपना काम आसानी से कर रहा है। तो एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल सिस्टम को लागू करें। तो अभी एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे जो आप लोग कॉपी करिएगा। उसमें हम लोग ये देखेंगे, ये बस एक ऐसे बहुत सारे फ्लो चार्ट बन सकते हैं, ठीक है, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बताएंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है और कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है कौन सा बजट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो तभी पॉसिबल है जब डिसेंट्रलाइजेशन हो, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक बजटरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे हम लोग, और वैसे हजारों चार्ट बन सकते हैं क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बनाइए एक बजटरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है, तो ये चार्ट है बजटरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है तो हो सकता है कि उसमें इतने डिपार्टमेंट्स ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी मीडियम स्केल का जो ऑपरेट कर रहा है, उसमें हम ये मान सकते हैं कि उसमें एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, परचेजिंग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, एक पर्सनल डिपार्टमेंट होगा यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो सेल्स मैनेजर की एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट में डिवाइड किया गया है। तो 3 बजट एलोकेट हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बजट, सेल्स बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट। सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में 2 बजट हैं, प्रोडक्शन बजट एंड प्लांट बजट, प्लांट यानी मशीनरी वगैरह जो है। परचेजिंग ऑफिसर के अंदर में 2 बजट हैं, परचेज बजट एंड स्टॉक बजट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर नॉर्मल 1 बजट, पर्सोनल यानी ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में है लेबर बजट, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो तो हो सकता है कि वो जो लेबर बजट है उसके अलावा उसमें और भी हो जाए, ठीक है, कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं उस टाइम के लिए एक बजट दिए, जब आप हायरिंग कर रहे हैं उस टाइम के लिए, कैंपस रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं उसके लिए अलग बजट है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस स्केल पे काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये बजट होता है, ठीक, हो गया। चलिए अभी हम लोग आएंगे एनालिसिस ऑफ बजट वेरिएंस, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे कि बजट वेरिएंस में यानी अलग अलग एक्टिविटी, सेल्स वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है, उस पे आएंगे। तो ये होपफुली आप लोगों का कॉपी हो गया है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एनालिसिस ऑफ बजट वेरिएंस। तो जो वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब क्या हो गया अभी हम बताएं, व्हाट इज वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड नहीं बजटेड, ठीक है। तो अब एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्टैंडर्ड और बजटेड में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा जब भी हम बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं और जो हम बजट्स बनाते हैं वो हम एक्टिविटी के लिए बनाते हैं, ये सेल के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हर एक कॉस्ट के एलिमेंट के लिए बनाते हैं।
जैसे अगर हम बोले कि सेल्स डिपार्टमेंट का एक बजट है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का बजट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेबर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, या जो मटेरियल लगेगा, इसका जब हम अलग अलग करते हैं ना कि लेबर का इतना कॉस्ट होगा, मटेरियल का, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिए करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के लिए कर रहे हैं तो वो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ठीक है। लेकिन जब हम इस पूरी एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं तो वो आपका बजटरी कंट्रोल है, ठीक है। तो जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस में हम एक्चुअल और बजटेड एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस, बजट वेरिएंस जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है आपका सेल्स वेरिएंस, एक होता है आपका कॉस्ट वेरिएंस, और एक है आपका ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग। अब कॉस्ट वेरिएंस में भी 3 है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। तो 3 टाइप के वेरिएंसेस हैं, वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस और ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस में 3 पार्ट है आपका, एक लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस।